शक्तिकांत दास ने 10 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनका कार्यकाल अभूतपूर्व चुनौतियों से भरा रहा, जिसमें वैश्विक घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। उनके कार्यकाल की शुरुआत में एनबीएफसी क्राइसिस से लेकर पूरी दुनिया को रोक देने वाली ग्लोबल पैंडेमिक तक दास जी ने आग में तपकर कुंदन बनने जैसा अनुभव किया। फिर भी इन सब के बावजूद वह स्थिरता के प्रतीक के रूप में उभरे, बाजारों का विश्वास और अपने साथियों का सम्मान अर्जित किया। दिसंबर 2018 में दास की नियुक्ति को परंपरा से हटकर देखा गया। इतिहास की पृष्ठभूमि वाले एक करियर ब्यूरोक्रेट, वह लगभग 3 दशकों में आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालने वाले पहले गैर अर्थशास्त्री थे। उनकी नियुक्ति ने शुरुआत में लोगों को चौंका दिया था। हालांकि उन्होंने अपने शांत व्यवहार, तेज बुद्धि और वित्तीय बाजारों की गहरी समझ से अपने आलोचकों को जल्दी ही चुप करा दिया। दास समझते थे कि उनकी भूमिका केवल इंटरेस्ट रेट्स तय करने से कहीं आगे जाती है। उन्होंने विश्वास बनाने और उम्मीदों को आकार देने में कम्युनिकेशन के महत्व को पहचाना। उनका कार्यकाल आरबीआई में पारदर्शिता के एक नए युग की विशेषता वाला रहा, जिसमें नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर केंद्रीय बैंक के रुख का स्पष्ट संचार होता था। अत्यधिक उतार चढ़ाव के समय में यह खुला और सुलभ दृष्टिकोण लोगों को शांत करने में बहुत मददगार साबित हुआ। दास के कार्यकाल के दौरान वैश्विक परिदृश्य में नाटकीय रूप से बदलाव आया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक लंबी छाया डाली, जिससे अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हुई। जैसे ही भारत नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने के बाद के झटकों से उबरने लगा था, कोविड-19 महामारी ने हमला बोल दिया। महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। दास ने कई स्विफ्ट और डिसाइसिव मेजर्स के साथ इसका जवाब दिया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में ऐतिहासिक कटौती की, वित्तीय प्रणाली में लिक्विडिटी का इंजेक्शन लगाया और उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए लोन रिपेमेंट्स पर मॉरेटोरियम की घोषणा की। उनके कार्यों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को झटके से बचाने में मदद की और एक गहरी मंदी को रोका। हालांकि महामारी ने हाई इन्फ्लेशन की विरासत भी पीछे छोड़ दी, जो उनके कार्यकाल के उत्तरार्ध में एक लगातार चुनौती बनी रही। जैसे जैसे दुनिया महामारी से उभरी, नई चुनौतियां सामने आई। रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया, जिससे ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें आसमान छू गईं। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर भारत को मुद्रास्फीति में वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिसने आरबीआई पर मौद्रिक नीति को सख्त करने का दबाव डाला। दास को एक नाजुक संतुलनकारी कार्य का सामना करना पड़ा, आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आरबीआई गवर्नर के रूप में दास के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक कम्युनिकेशन पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। वह समझते थे कि अनिश्चितता के समय में उम्मीदों को आकार देने और स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय बैंक का स्पष्ट और सुसंगत संचार सर्वोपरि है। उन्होंने गोपनीयता और अस्पष्टता के पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर अधिक खुली और आकर्षक शैली को अपनाया। दास ने आरबीआई के फैसलों को समझाने और आर्थिक दृष्टिकोण पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके खुद को मीडिया के लिए एक्सेसिबल बनाया। उन्होंने जटिल आर्थिक अवधारणाओं को संप्रेषित करने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका संदेश व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। उनके शांत और संयमित व्यवहार ने बाजार में उथल-पुथल के समय में भी कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया। पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता के इस नए युग का बाजार सहभागियों ने स्वागत किया। उन्होंने आरबीआई के संचार द्वारा प्रदान की गई स्पष्टता की सराहना की, जिससे उन्हें सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद मिली। महत्वपूर्ण वैश्विक अनिश्चितता की अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में संचार के प्रति दास की प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दास के पद छोड़ने के साथ अर्थशास्त्र और वित्त में मजबूत पृष्ठभूमि वाले एक अनुभवी नौकरशाह संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। मल्होत्रा के सामने चुनौतियों का अंबार है। मुद्रास्फीति लगातार हाई बनी हुई है और वैश्विक हेडविंड्स भारत के आर्थिक सुधार को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर बाजार की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है।
उनके नेतृत्व में रेट कट्स की अटकलों के बीच भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। फरवरी 2025 के लिए निर्धारित मल्होत्रा की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पर सबकी निगाहें होंगी। मुद्रास्फीति से निपटने, धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उनका दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में भारत के आर्थिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। शक्तिकांत दास स्थिर नेतृत्व और कुशल संकट प्रबंधन की विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उसके कुछ सबसे टर्बुलेंट समय से गुजारा, अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता के लिए पहचान अर्जित की। उनके उत्तराधिकारी संजय मल्होत्रा को एक ऐसे मोड़ पर अर्थव्यवस्था मिली है। उनकी सफलता आगे की जटिल चुनौतियों से निपटने और अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई स्थिरता की नींव पर निर्माण करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।